वन डे है पहला दिन और अबाउट इंग्लिश अंग्रेजी के बारे में है। पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है बोलिए। 1835 ईस्वी में मैकाले माइन्यूट अध्यादेश के अनुसार भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी की शुरुआत हुई। यानी 1835 में अंग्रेजी की शुरुआत हुई। कहाँ? भारत में। ठीक है, मैकाले माइन्यूट अध्यादेश के अनुसार माने भारत में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी की शुरुआत हुआ। दूसरा पॉइंट बोलिए। 1837 ईस्वी में अंग्रेजी ने फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को कार्यकारिणी भाषा के रूप में लागू किया। 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को कार्यकारिणी भाषा के रूप में लागू किया। दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, माने अंग्रेजी का इतिहास हम बता रहे हैं। ये अबाउट इंग्लिश अंग्रेजी के बारे में बता रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे हुआ, यह कैसे आया। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया। हाँ, 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतियोगिता परीक्षा, इसको या तो आप कॉम्पिटेटिव कहिए यानी जॉब वाला नौकरी, जॉब का नौकरी, सरकारी नौकरी में अंग्रेजी को 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी को क्या किया? अनिवार्य कर दिया। यहाँ पे को लगा दीजिए, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया, यहाँ पे को लगा दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी को क्या कर दिया जी? अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब समझते हैं? अनिवार्य का मतलब यही होता है कि अंग्रेजी में आप पास नहीं होइएगा। जैसे बिहार बोर्ड में क्या है, क्लास 10th में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। क्लास 10th में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। वही क्लास 12 में क्या होता है, अंग्रेजी अनिवार्य हो जाता है। 6 विषय का एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट 500 पर निकलेगा। हिंदी 100 मार्क्स, गणित 100 मार्क्स का होगा और आपका संस्कृत 100 मार्क्स, सोशल साइंस, ठीक है, वो 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 80 नंबर का एग्जाम होगा, शॉर्ट लॉन्ग, और साइंस भी 80 और 20 प्रैक्टिकल। यानी आपका 500 पर रिजल्ट निकलेगा। 500 में आपको 300 नंबर लाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, 225 से 299 तक सेकंड डिवीजन और 150 से लेके 224 तक थर्ड डिवीजन। आपका 300 से भी अधिक नंबर आ जाएगा, लेकिन एक विषय में फेल हो गए तो आप क्या हुए? फेल माने जाएंगे। समझ गए? तो अनिवार्य का मतलब होता है कि ये पांचों विषय में आपको हर हाल में कितना नंबर लाना है? 30 नंबर। 30 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे। उसी को अनिवार्य कहा जाता है कि इतना नंबर लाना अनिवार्य है। इससे आपका कम नंबर आएगा तो आप फेल के श्रेणी में आएंगे। तो ये क्या किया गया? 1844 में अंग्रेजों ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। यानी उन्होंने अपने कार्यकारिणी में यही घोषणा कर दिया कि अंग्रेजी में जो पास होगा उन्हीं को सफल माना जाएगा, उन्हीं को जॉब के लिए सिलेक्टेड किया जाएगा। समझ गए? अगला पॉइंट क्या है? 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 2 या क में अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए लागू किया। 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 2 या ख में अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए लागू किया। 15 वर्षों तक ले लागू किया और अभी तक ले क्या हो रहा है? वो नियम चल रहा है। अभी तक ले अंग्रेजी है ना जी महत्व, हाँ, तो आज भी चल रहा है। 15 सालों के लिए जैसे यहाँ पे है, अभी अनिवार्य 10th क्लास में नहीं किया है बिहार बोर्ड में। क्लास 10th में देखिएगा, इंग्लिश में फेल होइए या पास होइए, उससे कोई नंबर आपको केवल इंडिकेट करेगा, आपको दिखलाएगा, शो करेगा आपके मार्कशीट में अंग्रेजी का, लेकिन जुड़ेगा नहीं। आपको 500 पर ही रिजल्ट शो करेगा। देखिएगा रिजल्ट आएगा अगला महीना में आ रहा है 10th का। इस महीना में 18 से 20 के बीच में अभी मैट्रिक इंटर का भी आने वाला है। समझ गए?
इंग्लिश हाँ अंग्रेजी क्या है? बोलो। इंग्लिश इज द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। हाँ यहाँ पे बात को समझ लीजिएगा। इंग्लिश इज द इंग्लिश, द इंग्लिश अंग्रेज के लिए लगा हुआ है, समझ गए। द इंग्लिश लग गया तो यहाँ पे बन जाएगा अंग्रेजो। क्या बन गया? अंग्रेजी, यानी इंग्लिश इज द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों का भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे छूट गया है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यहाँ पे छूट गया है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, इंग्लिश इज द इंग्लिश इज द इंग्लिश, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो गया है। इंग्लिश इज लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ऑफ द इंग्लिश। इसका अर्थ यही हुआ कि अंग्रेजी अंग्रेजों का, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा। बोलिए। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। हाँ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि अंग्रेजी अंग्रेजों का क्या है जी? भाषा है। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों का क्या है? भाषा है। ये इससे अच्छा ये भी परिभाषा है, व्हाट इज इंग्लिश। पढ़िए। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे यानी विश्व में बोला जाता है। ठीक है, ये परिभाषा अच्छा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में क्या किया जाता है? बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है जी? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? हाँ अंग्रेजी व्याकरण क्या है? हाँ, तो क्या हुआ? इंग्लिश ग्रामर इज ए बेसिक टूल्स हाँ करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड गुड स्पोकन इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश ग्रामर इज ए बेसिक टूल्स फॉर करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड गुड स्पोकन इंग्लिश। इसका अर्थ यही हो गया कि अंग्रेजी ग्रामर के आधार से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, फॉर करेक्ट रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग मतलब होता है लिखना, एंड गुड स्पोकन इंग्लिश, और सही ढंग से बोलना आ जाए। यानी इसका यही हिंदी हुआ कि अंग्रेजी व्याकरण के आधार से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और अच्छा बोलना आ जाए, उसे हम लोग इंग्लिश व्याकरण कहते हैं या इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अगला पॉइंट है, पढ़िए। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लेक्चर? नहीं, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? लिटरेचर है जेफरी चाउसर। ये इंग्लिश के हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, तो ये क्या है? जेफरी चाउसर। जेफरी चाउसर है। इज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? हाँ, जॉन वाइक्लिफ। यानी प्रोज का मतलब क्या होता है? गद्य होता है कि पद्य होता है? हाँ, यानी कहने का मतलब है, यानी गद्य का मतलब यही होता है, कहानी होता है। यानी प्रोज के अंग्रेजी में प्रोज के पिता कौन है? ये है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ है। बोलो जी विवेक कुमार। Who is the father of English prose? हाँ John Wycliffe. ठीक। दूसरा? Who is the father of English novel? हाँ, तो क्या है? Henry Fielding. हाँ, हेनरी फील्डिंग। क्या है? उपन्यास के पिता है। समझ गए? अगला क्या है? पढ़िए। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? हाँ, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? क्या है? विलियम शेक्सपियर। हाँ, विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश? क्या पढ़ोगे? ग्रामर की ग्रामर? ग्रामर पढ़ो या ग्रामर पढ़ो, दोनों सही है। ऐसे ज्यादा लोग ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ोगे?
हाँ, ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। इसे उच्चारण ग्रामर पढ़ना। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, माने अंग्रेजी व्याकरण के पिता कौन है? बोलिए। हाँ, क्या है? हाँ, लिंडले मरे, लिंडले मरे, यह है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के पिता कौन है? हाँ, जेफरी चौसर। इंग्लिश के पिता कौन है? जेफरी चौसर। क्लियर? अब देखिए, देयर आर काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। इटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, पहले ऑर्थोग्राफी होता है, उसके बाद से इटिमोलॉजी होता है, उसके बाद से सिंटैक्स होता है, उसके बाद से पंचुएशन होता है, उसके बाद से क्या होता है? प्रोसोडी होता है। यानी ग्रामर के 5 भेद होते हैं। अब ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी के पार्ट में कौन कौन आते हैं? मेन होता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के अंतर्गत ये सब आता है, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये इटिमोलॉजी को पूरा आप डीपली पढ़ लेंगे तो आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 5 भेद हम लिखवा देते हैं, उसके बाद से कल के क्लास में आगे वाला चलेगा, ठीक है। यानी ऑर्थोग्राफी के अब भेद लिखवा देते हैं, ऑर्थोग्राफी के बारे में कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उससे There are 5 branch of रुक जाइए, रुक there are 5 branch of English grammar according to old pattern. देयर आर 5 ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। बताओ, 5 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, यानी पुराने पैटर्न यानी पाठ्यक्रम के अनुसार 5 भेद होते हैं। 5 भेद में कौन कौन है जी? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। देखिए मेन ये होता है, बोलिए, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। समझ गए? तो कल के क्लास में ऑर्थोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मेन होता है ये, इस चीज को जो भी स्टूडेंट सही से पूरा डीपली पढ़ लिया, इटिमोलॉजी पूरा, यानी इसी में पूरा कहानी है इंग्लिश ग्रामर का। तो कल के क्लास में सबसे पहले ऑर्थोग्राफी के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, इसका भाग कितने हैं, ठीक है। इस पाठ को पढ़ने से क्या क्या जानकारी मिलेगा, तो कल के क्लास में रहेगा। आज के क्लास इतना ही तक था, कल के क्लास में पढ़ाई होगा।